गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की चेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 99। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो नीचे गए होते चाय वाय पी पुआ के दादी के पास जाके, और फिर बाद में आ गए होते हैं ऊपर, क्योंकि घर पे और कोई नहीं होता। दादी होती तो उनको दवाई वगैरह दे दवा के पानी वानी पिला के वो आ गए होते हैं ऊपर। और जो नुपुर है वो आके लेट गई होती ना, मतलब उसको नींद आ रही होती ना काफ़ी ज़्यादा। तो फिर बाद में वो आती है ना, तो उसको मतलब थोड़ी देर में नींद आ जाती है। तो नव्या जो है उसको ऐसे मतलब पीछे जाती है और ऐसे उसको टाइटली वाला हक करके वो भी ऐसे लेटी रहती है ना। तो उसको तो नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि अभी जस्ट उठ के गए नीचे, चाय तो पी के आए ऊपर, वापस से कैसे नींद आ सकती है पर अपनी नुपुर को आ गई होती ना, थोड़ी थकान सी हो रही होती ना उसको, इतने दिनों का टेंशन प्रेशर सब कुछ झेल रही होती ना बेचारी, तो उसको नींद आ गई होती है। तो जो नव्या है उसको ऐसे अपनी साथ तरफ घुमाती है, थोड़ा सा सीधा करती है ना, मतलब एकदम, और फिर बाद में उसके ऐसे सर पे हाथ फेरे होती है ना, बड़े प्यार से उसके लाड कर रही होती है ना, जैसे छोटे बच्चे की करते हैं वैसे। तो नव्या उसको कह रही होती है ना, मेरी जान ने कितनी कितनी मतलब प्रॉब्लम्स एक साथ फेस किए ना, इतना सब कुछ हो गया है और ऊपर से पैर में भी इतनी लगी है, भगवान बस ठीक हो जाए ना इसका पैर तो ऐसे करके उसके पैर पे जो पट्टियाँ वगैरह बंदी होती है ना, मतलब जो पट्टी उसके गोली लगी होती है उसकी, तो उसको सही करती है और फिर बाद में उस पर दवाई वगैरह लगाती है और अच्छे से पैर की मसाज कर होती है ना, ताकि पैर को कोई सुन्न वुन्न ऐसा ना हो जाए ना। और फिर बाद में कहती कि यार कहीं दर्द ना हो गया हो ना इसको कल रात के चक्कर में ना, मतलब पैर वैर में कहीं दुख ना गया हो ना। तो ऐसे करके बड़े प्यार से इसके पैर वैर ऐसे दबा रही होती है। तो मतलब जो नुपुर है उसका तो बड़े प्यार से नींद आ रही होती है, पर उसका एक हाथ इस काम कर पा रहा होता है ना। हाँ, उसका एक दोनों हाथ है पर होता है ना, एक हाथ में लगी हुई है तो ऑलरेडी गोली की, तो वो एक हाथ से उसके ऐसे पैर वैर दबा रही होती है और ऐसे बैठी होती ना। तो फिर जो नुपुर है उसे थोड़ी देर में उठ जाती है, जैसे महसूस होता है ना उसको कुछ की कोई प्रेशर वगैरह लग रहा है ना, तो ऐसे उठ के कहती कौन है क्या हुआ, तो ऐसे करके बैठी होती ना। तो कहती अरे कुछ नहीं, तुम लेट ही रहो ना, क्या हो गया। तो कहती कुछ नहीं, पर तुम क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं, तुम्हारे पैर में दर्द होगा ना। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो कहती अच्छा नहीं है, लगी है ना, रात में दुख गया होगा कहीं ऊपर नीचे करते टाइम। तो कहती अच्छा तो कहती अरे मतलब हो गया हो ना कहीं कुछ भी। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर सो जाओ तुम। तो ऐसे करके उसको कहते हैं तो नुपुर कहती नहीं वो तो बस आँख लग गई थी, पता नहीं कैसे नींद नहीं आ रही। तो कहती है अच्छा इधर आओ। तो ऐसे करके उसको अपने पास बुला लेती ना और ऐसे मतलब सीने पे लगा लेती है उसका, और कहती है ना सुकून जो है ना, असली सुकून जो मिलता है तुम ऐसे मतलब हक करके मिलता है ना। जब तुम नहीं थी ना मेरे पास, तो पता है जब भी मेरे को सुकून की याद आती है ना, ये सुकून कहाँ मिलता है, तो बस मेरी बाँह है ना, वो तुम्हारी बाँह को मिलने से ऐसे तरसती थी पता है। तो ऐसे करके कहती है ना। तो नुपुर कहती है अच्छा बच्चे। तो कहती आई लव यू, ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा आई लव यू। तो कहती आई लव यू सो मच, सो 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 मच। तो कहती अच्छा चले हनीमून पे। तो कहती नहीं पहले पैर ठीक हो जाए फिर चलेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है तो फिर बाद में ऐसे ही दोनों बाप प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे होते ना, क्यूट क्यूट सी। तो फिर बाद में जो नव्या है ऐसे उसके पास आती है और उसके फोरहेड पे ऐसे छोटी सी किसी देती है और कहती है कि अच्छा ना तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ नीचे। तो कहती क्यों। तो कहती लंच की तैयारी भी तो करनी है, मम्मी गई हुई है तो मुझे करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं भी आती हूँ। तो कहती नहीं नहीं तुम यहीं रहो, मैं कर लूँगी। तो कहती एक हाथ से कैसे करोगी, मेरे तो पैर में तो लगी है, मैं खड़ी रह पाऊँगी। तो कहती अच्छा खड़ी रह पाऊँगी ज़्यादा होशियार। तो कहती अच्छा ठीक है लेके तो चलो, मैं कुछ नहीं करूँगी बस बैठे रहूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके नुपुर को लेके चली जाती है और ऐसे उस पर बिठा देती ना, और कहती तुम यहीं पे बैठी रहो मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो बैठे मतलब एक हाथ से ऐसे सब्जी को पकड़ पकड़ के कटर कर रही होती ना, तो उससे कट नहीं हो रही होती ना, एक हाथ से कैसे मतलब सही से प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता ना। तो फिर जुनपुर को कहती लाओ मुझे दो। तो ऐसे करके वो अपनी गोदी में प्लेट रख लेती है और ऐसे दोनों हाथों से वो कट करने लग जाती है ना। और जो वो मतलब नव्या है वो ऐसे खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती ना, फिर मतलब वो ऐसे कर रही होती है तो थोड़ा थोड़ा वो कर रही होती है। तो नुपुर कहती वैसे यार तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया है, मतलब लगभग लगभग तो खाना बनाना सीख ही गई हो तुम। तो कहती हाँ ना, तो अब क्या करूँ सीखना तो पड़ेगा ही। तो कहती हाँ पर जब फर्स्ट टाइम से लेके अभी तक तो तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज हो गई हो ना, काफ़ी ज़्यादा। तो कहती अच्छा तो मैं पसंद नहीं हूँ। तो कहती नहीं नहीं नहीं, पहले वाली नव्या भी बहुत अच्छी थी और अभी वाली भी बहुत अच्छी है। तो कहती अच्छा तो ज़्यादा कौन सी पसंद है ये बताओ, अभी वाली नव्या या पहले वाली। तो कहती दोनों ही तो कहती अरे बताओ ना सही। तो कहती पहले वाली में ज़्यादा मज़ा था, मुझे बहुत ऐसे मतलब खुशी मिलती थी ना, तो ऐसे जो कर्म करती थी याद है वो कढ़ाई जलाई थी। तो कहती हाँ हाँ अच्छे से याद है तो कहती हाँ ना, पर वो ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। तो कहती क्यों, मेरी हरकतें देख के। वो कहती हाँ और नहीं तो क्या, एकदम बच्चों वाली। अब थोड़ी बड़ी हो गई है मेरी नव्या, तो बड़ी नहीं होनी चाहिए थी ना। तो कहती अच्छा छोटी रहो। तो कहती मेरे बच्चे बन के एकदम वैसे रहो तब जाके अच्छा लगेगा। तो कहती अच्छा बेटे ठीक है अब बनेंगे पर थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को। तो कहती क्यों। तो कहती अरे बड़े बनने में टाइम लगा है तो छोटे बनने में वापस टाइम नहीं लगेगा। तो कहती ठीक है तो ऐसा करके दोनों मतलब बड़े प्यार से दोनों साथ में खाना बना रहे होते ना। तो फिर बाद में जो अपनी नव्या है वो मतलब ऐसे वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है खाना बन गया तुम चलो उधर। तो कहती कहाँ।
तो कहती अरे बाहर चलो तुम बैठो यहाँ पे, स्टीम में नहीं रहना, अभी फेशियल वगैरह हो रखा है ना तुम्हारा तो अच्छा नहीं रहता। वो कहती अच्छा मेरा तो हो रखा है तुम्हारा तो कहती अरे तो फिर भी तुम चलो बाहर। तो ऐसे करके उसको बाहर भेज देती है और ऐसे वो सोफे बैठी होती है। तभी मम्मी भी आ जाती है, वो मम्मी भी आ जाते हैं, दोनों ही आ जाते हैं ना। तो कहती अरे आप दोनों साथ में कैसे? तो कहती बस ऐसे ही रास्ते में वो भैया ने बोला था कि आ रहे हैं तो साथ में ही आ गई। तो कहती अच्छा पुलिस है बाहर? तो कहती हाँ है, सिक्योरिटी है ना। तो कहती अच्छा ठीक है। मम्मी कैसे हो अब, ठीक है तबीयत? तो ऐसे करके नूपुर जो है वो मम्मी को पूछती है ना अपनी। तो कहती हाँ बेटा ठीक है। तुम ठीक हो? तो कहती जी जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आपका सही लग रहा है ना माइंड में? तो कहती हाँ सब ठीक है। तुम्हारे पापा का कोई खबर? तो कहती हाँ फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, पर थोड़ी बहुत सज़ा वगैरह हुई है शायद। तो कहती शायद तुमने नहीं देखा? तो कहती नहीं फ़िलहाल तो नहीं देखा, पूछती हूँ किसी से फ़ोन करके कि क्या हाल चाल है। तो कहती अच्छा कितनी मिलेगी बेटा? तो कहती पता नहीं पापा की, उनकी हरकतों के हिसाब से मुझे नहीं पता कितनी कोर्ट कितना देता ना, पर देखते हैं जितनी भी मिलेगी तो हो जाएगी धीरे धीरे। शायद मैं भी जेल में रह के उनको थोड़ी बहुत अकल आ जाए या फिर थोड़ा बहुत समझ आ जाए ना। तो कहती तुम्हारे पापा कहाँ जेल में रुकने, पैसे भर के निकल जाएंगे वो। तो कहती हाँ वो भी है खैर, पर देखते हैं कितने दिन तक होता है ना सब कुछ। तो ऐसे करिए फिर दोनों माँ बेटी बातें कर रहे होते ना। तो नव्या की जो मम्मी होती है वो कहती क्या तुम भी लोग साइड साइड से बातें कर रहे हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पापा है निकल जाएंगे बाहर, क्या हो गया क्या उनकी टेंशन है? वो कहती नहीं जल्दी निकल जाएंगे इस बात की टेंशन है, थोड़े जेल में रहते तो थोड़ी बहुत अक्ल आ जाती। कहते अच्छा अक्ल दिलानी है पापा को? तो कहते और नहीं तो क्या, ऐसे बिना अक्ल के बेवकूफ़ी तो और क्या था, ऐसे करके बोलते। तो नूपुर की मम्मी कहती बेटा ऐसे नहीं बोलते। तो कहती हाँ पता है मम्मा, पर अब क्या करूँ ना, मैं तो आपको तो दिख गया ना, आपको भी तो पहले पापा के मतलब फेंक के पासों पे आप चल रहे थे ना कि आपको भी नहीं था, ये कबूल नहीं था, सब कुछ नहीं था। पर अब आपको पता है ना कि हमारा प्यार क्या है, असली है या नकली है, ऐसा लगता है ना आपको? तो कहती हाँ वो तो मुझे पता है। तो कहती फिर तो उनको भी तो होना चाहिए ना हम पे दोनों पे, अब इतने दिन हमारा प्यार देखा तो कम से कम उस प्यार को पहचानते ना, उन्होंने अलग नज़र से क्यों देखा हमेशा ही? मुझे तो ऐसे लगता था कि पापा ने हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया ना, मतलब अब उनके दिल में कोई मतलब नहीं रहा। पर ये क्या है बिज़नेस के मामले में पैसों को लेके, वो जैसे ही थोड़ी बहुत मिली पब्लिसिटी और सारा ये गंदा काम करना स्टार्ट कर दिया ना। तो कहती अरे नहीं बेटा उसके पहले से ही दिमाग में था उनके। तो कहती आपको कैसे पता? तो कहती जब भी वो बैठते थे तो पता नहीं किस किस से बातें करते रहते थे ना गुंडे से, पर मैं नहीं संभल पाई थी ना कि क्या किसके लिए कर रहे हैं ना ये। और जो नव्या की किडनैपिंग वगैरह हुई थी ना जंगल में बर्थडे के ऊपर, वो भी इन्होंने ही करवाई थी सब कुछ। तो कहती हाँ पता है मम्मा मुझे। तो कहती आपको किसने बताया मम्मी? तो कहती वो उस टाइम पे फिर जब लास्ट में तुमने वैसे किया था ना, तब ये पता नहीं किसी से बातें कर रहे थे ऐसे, तो कह रहे थे कि तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे, और तुम्हें समझ नहीं है क्या, इतनी मुश्किल से तो हाथ में आई थी, उस लड़की के चक्कर में से फंसा दिया मैंने, और तुम हो कि ऐसे कैसे छोड़ दिया था, ऐसे करके कह रहे होते ना। तो कहती अच्छा तो आपने फिर मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहती बताती कैसे, मुझे क्या पता था वो नव्या के बारे में बोल रहे हैं ना, जब ये सारी बातें हुई तब जाके मुझे कन्फर्मेशन हुआ ना। तो कहती अच्छा चलो कोई ना धीरे धीरे उनको भी शायद समझ आ जाए, लग जाए 5-6 महीने 7 महीने रहने दो उनको, ये बोल देना कि उनकी बेटी मर चुकी है ना, जब भी पापा छूट जाएंगे तो मैं आपको यहाँ से भेज दूँगी ठीक है? तो कहती अच्छा ओके। तो ऐसे करिए कहते बातें कर रहे होते ना, तभी जो उसकी मम्मी हो कहती चलो लंच कर लेते, आ जाओ खाना खा लो पहले फिर बाद में बातें करियो। तो ऐसे करके वो लंच वगैरह लगाती है उसकी मम्मी, और नव्या को बाहर बिठा देती है ना कि तुम भी बैठो, तुमने क्यों बनाया, मैं आ जाती घर पे मैं बना लेती। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत सुनाती है उसको। तो कहती है अरे मम्मी क्या हो गया, मैंने बना दिया था तो फिर बाद में सारे आ गए होते ना, पापा भी आ गए होते हैं अपनी ऑफिस वगैरह का काम कर गुरा के, और भैया तो ऑलरेडी आ ही चुके होते ना लेके। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा क्या हाल चाल है? तो कहती जी ठीक है। क्यों? तो कहती नहीं नहीं पैर हाथ कैसा है तुम्हारे? तो कहती ठीक है भैया। और कविता के पापा से कोई खबर आई है? तो ऐसे करके नव्या पूछती है ना। तो उसके भैया कहते नहीं अभी फ़िलहाल तो कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया, पता नहीं पापा की चॉइस की वजह से पता नहीं क्या हो गया, पर पता नहीं पूछना पड़ेगा। तो कहती अच्छा तो कविता कॉल भी नहीं आया क्या? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा कॉल करके पूछो ना एक बार। तो ऐसे करके तीनों ही बैठे होते ना, मम्मी मम्मी तो थोड़ा मतलब ऐसे सोफे के साइड होते हैं, वो बैठ के आगे होते ना वहाँ पे। तो फिर वो कहती अच्छा बाद में करते हैं ना, पहले खाना खा लेते हैं। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो खाना वगैरह खाते हैं, और फिर भैया को साइड में लेके चले जाते हैं ना नव्या और नूपुर दोनों ही। और फिर बाद में कॉल कर रहे होते हैं ना कविता को, तो कविता फ़ोन उठा लेती है, वो कहती हेलो कैसे हो? तो कहती तेरे पापा का क्या विचार है? तो कहती पापा तो सूट सिलाने गए हुए हैं। तो कहती सूट किस लिए? तो कहते रे वो मतलब सिलाने भेजा था ना, सॉरी लेने गए रे यार। तो कहते अच्छा लेने गए क्यों? तो कहते रे वो शादी में पहनने के लिए सिलवाने को दिया था ना, तो वो मतलब नव्या नूपुर की कैंसिल हो गया ना, इस वजह से फिर वो नहीं वापस लेने तो गए ना, अब लेने तो जाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते ना। तो कहती अच्छा तो नव्या की शादी में तुम लोग आ रहे थे? वो कहती हाँ सारा फाइनल हो गया था, पर ये सारी न्यूज़ वगैरह आ गई ना, तो इस वजह से तो हमें पता चल गया था ना। तो कहती अच्छा तो एक बात बताऊँ? तो कहती हाँ बताओ। तो कहती अच्छा बुरा तो नहीं मानोगी ना? तो कहती नहीं नहीं क्यों? तो कहती अरे वो ना हमने नव्या और नूपुर की शादी करवा दी है। तो कहती कब? तो कहती कल। तो कहती कल? तो कहती नहीं 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 परसों, मतलब परसों करवा दी थी।
और जिस दिन वो मुहूर्त था ना उसी हिसाब से करवा दिया और सब हो गया। तो कहती अच्छा तो मुझे क्यों नहीं बताया और 2 दिन से मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो कहते रहे वो बिजी चल रहा था ना बहुत ज़्यादा वाला, तो इस वजह से नहीं कर पाया और मैं नहीं चाहता था कि कहीं बात बाहर फैले, या मुझे पता है तुम नहीं कहोगे किसी से भी, पर फिर भी कभी निकल जाए मुँह से, तो इस वजह से लापरवाही बिल्कुल भी बरतनी नहीं चाहिए ना हमने, ताकि हो जाए जल्दी से जल्दी जो भी काम हो, इस वजह से नहीं बताया ना। तो कहती अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पर कहाँ है वो दोनों, कहाँ है। तो कहती मेरे सामने बात करोगी। तो कहती हाँ करवाओ ना। तो ऐसा करके फिर जो नव्या है ना वो बात करती है, कहती हेलो कविता कैसी हो। तो कहती बस बढ़िया हूँ, तुम्हारी बधाई हो गई, बताया नहीं मुझे। तो कहती अच्छा सॉरी ना यार, वो ऊपर किसी को नहीं पता था, घर में बस यही था, जो घर वाले जो यहाँ पे थे उनको ही पता, बाकी किसी को नहीं। तो कहती अच्छा तो कैसी हुई, सफल हो गई शादी। तो कहती हाँ हो गई, कर ली और क्या। तो कहती अच्छा नूपुर कहाँ है, उसे बधाई देनी है मुझे। तो कहती हाँ बात करवाती हूँ। तो ऐसा करके नूपुर को फिर वो बधाई वगैरह देती है और कहती कैसे रही नाइट। तो कहती कौन सी नाइट। तो कहती अरे फर्स्ट नाइट और क्या। तो कहती ठीक है। तो कहती अरे मेरे से क्या शर्माना, बता दो। तो कहती अरे ठीक है ना, तो बोला ना। ऐसे करके कविता वो जो मतलब नूपुर है वो नव्या को फ़ोन देती ना। तो कहती क्या हो गया। तो कहती अरे मैं जस्ट पूछ रही थी, भाभी शर्मा गई। तो कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या, जस्ट पूछ ही तो रही थी भाई कैसी रही शादी। तो कहती अच्छा शादी तो अच्छी रही, बताया तो कहती नहीं नहीं नाइट। तो कहती कौन सी नाइट। तो कहती अरे फर्स्ट नाइट और क्या। तो कहती अच्छा हाँ तो कैसी रही। तो फिर ऐसे करके कविता कहती है ना, तो जो नव्या वो कहती ठीक ठाक। तो कहती ठीक ठाक। तो कहती नहीं नहीं बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, भैया है पास में कैसे बोलूँ, ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा ठीक होगी। और फिर बाद में वो कहती कि अच्छा तो पापा राज़ी हैं, तो ऐसे बोल दो उन्हें। तो कहती पापा राज़ी है सच में। तो कहती हाँ शायद राज़ी है। तो कहती क्यों। तो कहती तुम्हारे सब ऐसे देखे ना, तो सब न्यूज़ वाले भी कवर कर रहे थे ना कि तुम लोगों का प्यार जायज़ है और सब चीज़ें ऐसा करके, तो पापा राज़ी है। तो कहती अच्छा और तुम्हें एक बात बतानी थी। वो कहती क्या। तो कहती तुम्हारे इंस्टाग्राम पे इन पे सब पे फॉलोअर्स कितने हो गए हैं यार। तो कहती क्यों। तो कहती देखो एक बार। तो कहती अच्छा हमने तो चेक नहीं किया। तो कहती हाँ देखो तो सही, जब से तुम पॉपुलर हुए ना तब से तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है यार सच में। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना एक बार चेक करो। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो कहती मेरा तो फ़ोन ही पता नहीं कहाँ है। तो नूपुर कहती क्या हो गया। तो कहती अरे वो कह रही कि फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, शायद फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है हमारी। तो कहती क्यों। तो कहती इतने फेमस हो गए हैं, सब जगह अपना ही नाम चल रहा है, तो होना ही है ये तो। तो कहती अच्छा देखते हैं चलो। तो ऐसे करके फिर दोनों ही वापस ऊपर चले जाता है। तो भैया कहते ध्यान से आराम से जा रहा हूँ, कहीं गिर ना जाओ। तो ऐसे करके बोलते ना, तो फिर नव्या जो है नूपुर के पीछे आ जाती ना, और ऐसे उसकी कमर को पकड़ के ले जा रही होती ना उसको ऊपर। तो कहते अरे यार सब ठीक है, क्या हो गया, पैर में ठीक है, पैर तो काफ़ी ज़्यादा तुम भी ना। तो कहते अरे पर फिर भी। तो कहते अरे इतना भी क्या, मेरे गाँव तो अंदर थोड़ी ना गया था क्या, बाहर से निकल गए थे ना। वो कहते अच्छा टकरा के वापस चले गए, लोहे के आते ना तुम्हारे, तो लोहे के पैर है ना तुम्हारे। तो कहती लोहे के तो है, लोहा भी चित जाता है, मेरे तो डायमंड है, इतनी मजबूत धातु है। तो कहती अच्छा बेटे ज़्यादा बनो मत, चलो चुपचाप। तो ऐसे करके उसकी कमर से पकड़ के उसको ऊपर ले जाती ना। तो फिर बाद में वो ले जाके अंदर ऐसे उसको बिठाती है और कहती है चलो रुको फ़ोन चेक करते हैं। तो ऐसे करके दोनों ही फ़ोन लेते हैं, और जब मतलब कल से ही उनके वो ऑफ होते हैं ना फ़ोन, तो दोनों के ही। तो फिर बाद में ऐसे खोल के देखते हैं ना, वो कहती अरे कॉल भी आ रखे, मैसेज आ रखे, देखो मिस्ड कॉल ऐसे करके। वो कहती अरे किन के हैं ये। तो कहती पता नहीं किसके हैं। तो ऐसे करके फिर वो मतलब देखती है ना। तो कहती अरे तो मैनेजर का है नंबर। तो कहती अच्छा तो नाम नहीं सेव कर रखा। तो कहती कर रखा है पर पता नहीं इसमें नंबर क्यों आ रहा है। तो कहती अच्छा कर। तो कहती अच्छा फिर फ़ोन कर लो। तो कहती नहीं नहीं पहले चेक करती हूँ इंस्टा वगैरह ऐसे कुछ। तो फिर बाद में वो अपने जो सोशल हैंडल्स होते हैं ना, तो उनको चेक कर रहे होते हैं ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई होती है ना, मतलब एक बार में ही 2-2 3-3 हज़ार आराम से फॉलोवर्स आ रहे होते हैं ना, ऐसे देख रही होती है। तो कहती वाह यार हम तो रातों रात फेमस हो गए। तो कहती पहले ही फेमस थे और उल्टा और हो गए। तो कहती हाँ ना ये केस के चक्कर में ज़्यादा हो गए। सब लोग देखो सपोर्ट में, आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट ऐसा करके लिखा हुआ है देखो। तो ऐसे करके करते ना। तो कहती अच्छा तो ये सारी बातें बताई किन्होंने, पर इनको कैसे पता कि हमारे घर में ये चल रहा है। तो कहती अच्छा पापा ने वीडियो नहीं दिखा दी थी उसमें। और फिर बाद में सारी राज जो इंटरव्यू दिया था वापस पापा ने फिर से, तो उसमें सारी बात बता दी थी। कहते यार कैसे पापा घर की बात घर में रखनी थी ना। तो कहते अरे तो इन्हें क्या पता था। इसलिए हमारे पहले से वो बयान दिया था और उसके बाद में फिर से वापस वो कवर करवाया उन्होंने, तो इस वजह से। कहती अच्छा यार इतने सपोर्ट कर रहे हैं क्या, इतने लोग प्यार हमसे क्यों कर रहे हैं पर। तो कहती पता नहीं शायद इनको हमारे से उम्मीद मिल रही हो। तो कहती अच्छा तो फिर शादी वाली फ़ोटो डाले। तो कहती देख लो। तो कहती अच्छा ठीक है रुको डालते हैं। ऐसे करके फिर जो नव्या और नूपुर है दोनों ही अपने मतलब एक दूसरे को टैग कर के ऐसे फाइनली वी गेट मैरिड ऐसा करके डाल मतलब कैप्शन डाल के पोस्ट कर देते ना, जो शादी वाली फ़ोटोज़ होती है ना कैमरे वाली वो। तो ऐसे जैसे डालते ना, तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक वगैरह ऐसे जा रहे थे ना, कमेंट आ रहे होते कि फाइनली यो गॉड आप हो, मतलब ऊपर हम की बातें सुनते हो ना, हमारी दुआएं आपने कबूल कर लिया, ऐसा करके बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह से आ रहे होते ना। तो कहती वाह यार वैसे मज़ा आ गया। तो ऐसे करके दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ना। तो कहते क्या हो गया, इसके लिए हमने गोली भी तो खाई है ना, कोई ऐसे वैसे खा के देख लो। तो
तो ऐसे करके दोनों ऐसे ही मजाक में ले रहे थे और ज़्यादा उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। तो ऐसे करके फिर फ़ोन को रख के वो कहते अरे कॉल करो मैनेजर को, पता नहीं क्या है। तो कहती अच्छा ठीक करो। ऐसा करके फिर जो कॉल करती है ना अपनी मैनेजर को, तो कहती मैम हेलो। तो कहती हाँ क्या हुआ। तो कहती मैम आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था, क्या कहाँ थे आप, ठीक हो ना। तो कहती हाँ हाँ मैम ठीक है बिल्कुल, क्यों क्या हुआ। तो कहती नहीं मैम वो आपको बताना था कुछ। तो कहती हाँ बताओ क्या हुआ। तो कहती वो आपके पापा की वापस बेल हो चुकी है। तो कहती हाँ हमें पता है। तो कहती कैसे। तो कहती हमें पता था कि वो हो जाएगी उनकी, पैसे वालों को क्या ही है पैसे हो ना तो पुलिस क्या कर सकती है बेचारी, वो भी परेशान है इन पैसों वालों से। तो कहती अच्छा मैम पर आप सावधान रहना ना। तो कहती अरे सावधानी क्या कर लेंगे, उनको बोल देना अगर मिले तो उनको कह देना साफ़ कि आपकी बेटी ने ये नोट भेजा है कि आपकी बेटी नहीं है, मर चुकी है इस दुनिया में, आप मतलब आप अकेले ही हो और ना आप मतलब वो होता है ना बाँझ हो, बाँझ जिनके कोई बच्चे नहीं है, ऐसा करके बोल दिए। तो कहती मैम आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो कहती हाँ ये सही बात कह रही है, उनको ये बोल देना कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। तो कहती यार मैम ऐसे नहीं बात करते, आपके पापा है आखिरकार वो। तो कहती हाँ पापा है समझ आता है, पर उनको बोल देना। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती ठीक है मैम जैसी आपकी आज्ञा। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो उसके जो पापा ऐसे गुस्से गुस्से में ऑफिस आते हैं और फिर बाद में तोड़ फोड़ करने लग जाते ना। तो फिर वो मैनेजर उनकी जो मैनेजर होती है वो आती है, वो कहती सर आप ऐसा ना करें ना, आपकी वाइफ मिली क्या। तो कहती नहीं पता नहीं कहाँ पे है। तो ऐसा करके वो थोड़ा टेंशन इसी वजह से ज़्यादा होती ना। तो कहती अच्छा हम पता करते हैं ना कि कहाँ पे हम मिल जाएगी हमें, आप टेंशन ना ले। तो ऐसा करके फिर वो कहते ना। तो फिर वो CCTV वगैरह चेक करते हैं ना, तो उसमें वो ड्राइवर वगैरह की फ़ोटो वगैरह दिख रही होती है ना। तो फिर वो ड्राइवर के पास जाते ना। तो कहती जी 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 सर वो नूपुर मैम ने कॉल करके उन्हें बुलाया था वहाँ पे। तो मैंने उन्होंने मुझे बोला था, तो इस वजह से मैंने उनको बस में बिठाया था। ऐसे ऐसा करके फिर सारी बात बता देते ना। तो कहते अच्छा ओके। तो ऐसा करके फिर वो वहाँ से निकल जाते ना, वहाँ पे जाने के लिए नव्या के घर पे। तो वहाँ तमाशा खड़ा करना होता है अब उनको। तो ऐसे करके वो सीधा वहाँ से निकल गए होते और वहाँ जाके बाहर जैसे ही जाते ना तो पुलिस वाले एकदम तैनात हो जाते ना। और कहते आप अंदर नहीं जा सकते, जो भी कहना है बाहर से कहो। तो ऐसे करके उनको मतलब रखते हैं ना। तो कहती मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है गन वगैरह। तो कहती नहीं पर नहीं जाना आपको। तो ऐसे करके उसकी चेकिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं और बिल्कुल उसके ऊपर तैनात रहते हैं ना, मतलब गन को तान के रखते हैं। तो कहते अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कर रहा, मैं बस अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो बाहर जब ऐसी आवाज़ वगैरह सुनते हैं तो नव्या और नुपुर जैसे खिड़की से मतलब उनकी जो बालकनी होती है उसी से बाहर आके देख रहे होते ना। तो कहते कि आप यहाँ पे कैसे। ऐसे करके नव्या कहती पापा आप ठीक हो, हाथ कैसा है आपका। तो ऐसे करके बोलते हैं तो ऐसे भाग के नीचे जाने लगते तो नुपुर उसका हाथ पकड़ लो, कहती नहीं कहीं नहीं जाना, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। तो ऐसे करके खड़ी रख देती है ना उसको। कहती क्यों आए हो यहाँ पे। तो ऐसे करके नुपुर कहती ना। तो कहती मैं अपनी वाइफ लेने आया हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी और। तो कहती हाँ तो ले जाओ ना, किसने मना किया है, पर मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए पहली बात ये। तो कहती हाँ वो मुझे पता है सब तुमसे ज़्यादा। तो कहती हाँ ठीक है तो ले जाओ। तो ऐसे करके नुपुर कहती ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो नीचे आती है, वो कहती मम्मी पापा लेने आए हैं आपको। तो कहती पापा तुम्हारे छूट के आ गए हो। कहती हाँ आपको लेने आए हैं। तो कहती अच्छा तो जाना पड़ेगा। तो कहती आप बात कर लो जाके बाहर देख लो अगर आप जाना चाहो तो, अदरवाइज़ नहीं। तो कहती हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके उसकी मम्मी बाहर जाती है। कहती आप यहाँ पे आ गए, कैसे हो आप, ठीक हो। तो कहती हाँ ठीक हूँ मैं तो, मुझे तो मुझे क्या होना है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसकी जो मम्मी हो कहती आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब चल रहा है। तो कहती तुम्हें क्यों बताता, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती ना। तो कहती अच्छा ख़राब हो जाती तो आपने सोचा था कि मैं आप मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगे तो मैं ऐसे चुपचाप रहूँगी यहाँ। तो कहती अरे तो तुम मैं तुम्हारे साथ ऐसे क्या व्यवहार कर सकता हूँ। तो कहती अच्छा आपने अपनी खुद की जो अपनी निशानी है ना, अपनी मतलब दोनों की एक दूसरे की जो जान है उसको ही आपने मतलब इतना हर्ट किया, यहाँ तक कि उस पर गोली तक चलवा दी। वो कहती मैंने नहीं चलवाई थी, वो उस बंदे ने फिर वो करना पड़ा, अदरवाइज़ फिर उल्टा हो जाता ना। तो ऐसे करके बातें कर रहे थे तो पुलिस वाला उसे घूर घूर के देख रहा था ना कैसे कबूल कर रहा है ना। तो फिर बाद में कहती तू अपना काम करना, ऐसे करके उसको डांट देता है। तो फिर बाद में कहती आपने ऐसा क्यों किया, पर आपको नहीं पसंद नव्या। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे कोई ख़ानदान वाली लड़कियाँ। तो कहती अच्छा ख़ानदान तो अपना और उनका सेम ही है, कास्ट भी सेम है और क्या है। तो कहती अच्छा कास्ट सेम है तो क्या करें। तो कहते हाँ तो आप तो राज़ी थे ना सब चीज़ के लिए, क्या हो गया अचानक से। तो कहती कुछ नहीं, मेरा बिज़नेस बढ़ाना है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते अच्छा बिज़नेस के चक्कर में परिवार को भूल रहे हो आप, देख लेना ये बात आपको पहले आपके घर वालों ने क्या बोली थी याद है वो, आपके पापा ने क्या बोला था आपको कि कभी भी पैसों के चक्कर में परिवार फैमिली को नहीं भूल जाना, और आप यही कर रहे हो, खुद की बेटी को भूल रहे हो। तो कहती खुद की बेटी कहाँ है, मेरी बेटी नहीं है वो। तो कहती क्यों। तो कहती उसी ने खुद ने ही कहलवाया है कि वो मेरी बेटी नहीं है, मर चुकी है वो मेरे लिए। तो ऐसा करके वो दोनों बातें कर रहे थे, ऊपर आराम से सुन रहे होते, इसकी आंखों में आंसू होते पर कुछ नहीं कहती वो, क्योंकि उसने खुद ने बुलवाया होता ना। तो नव्या उसको ऐसे नोट कर रही होती ना। तो कहती अच्छा पापा आप ठीक हो। तो ऐसे करके वो कहती मैं आ रही हूँ नीचे। तो ऐसे जैसे ही जाने लगते ना वापस, तो नुपुर उसका हाथ पकड़ ले, कहती नहीं जाना मतलब नहीं जाना, तुम जाओगी ना आज तो मेरे लिए भी चली जाओगी, याद रखना ये चीज़। तो ऐसे करके बोल देती ना। तो फिर नव्या वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती ना, और ऐसे खड़ी रहती ना। तो कहती पापा आपका हाथ तो ठीक है ना, पूछ तो सकती है क्या करे बेचारी। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ।
ऐसे करके वो हामी भरते हैं ना थोड़ी सी, और गुस्से में देख रहे होते ना। तो फिर वो कहती है कि आपको दिख नहीं रहा उसका प्यार, जब हॉस्पिटल में थे तब वो कैसे भाग के आई थी आपके पास, याद है कुछ? तो कहती है अच्छा तुम्हें कैसे पता? तो कहती मुझे तो कहीं से पता चला, पर वो आपकी बेटी से ज़्यादा वो कदर करती है आपकी, पता है, आपको पापा मानती है वो, और आप ही ने ऐसा कर दिया उनके साथ में, बहुत गलत किया आपने सच में, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा काम करोगे। तो ऐसे करके वो रोने लग जाती ना। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। तो कहती नहीं मैं नहीं चलूँगी। तो कहती क्यों नहीं चलोगी तुम? इनके दम पे रहोगी है, इन पे क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पे रहने को? प्रॉपर खाना भी नहीं दे पाएंगे तुम्हें। तो कहती अच्छा काम नहीं दे पाएंगे क्या? मैं तो बोलोगी इनका खुद का बिजनेस भी है, और बिजनेस में कभी भी लूज़ मतलब चलता रहता है, उतार चढ़ाव। इनका थोड़े दिनों से घाटा चल रहा है, अभी देखिए फिर से इनकी हमारी जो किस लक्ष्मी थी है ना, दोनों लक्ष्मियाँ वो यहाँ आ चुकी है। तो देख लियो अब तुम क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है। तुम्हारी कंपनी अब देखो कितने के घाटे में जाती है। और हाँ, ये रही बात खाना खिलाने की, तो इतना तो मेरी बेटी ने, मैंने भी उसको 9 महीने पेट में रखा है, इतना तो उसको भी मैंने बड़ा किया है, तो वो कर लेगी। मुझे पता है, उस पर पूरा विश्वास है कि वो क्या कर सकती है। और याद रखो कि आपकी कंपनी को इन दोनों ने मिलकर बढ़ाया है, आपसे तो कोई झंडे नहीं गड़े थे इतने सालों से। और आप समझते हो कि ये औरत होकर नहीं कर सकती ना, तब तो मैं भी औरत हूँ, मुझे ले जाके वहाँ क्या करोगे ना। आपका बस एक ही सोर्स था मेरे से ना, बस हवस वाला, और एक बच्ची पैदा करने का, तो वो कर दिया मैंने, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो कहती तू कैसी बात करी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कहती अच्छा आप मुझसे प्यार करते हो, इतना करते हो, मुझे हर्ट होता नहीं देख सकते? तो आप अपनी बेटी से नहीं करते हो, उसको इतना हर्ट कर दिया। और अगर आपको हमारा प्यार लगता है ना, मतलब मैं आप मुझसे करते हो, वो प्यार आपको दिखता है, तो इन दोनों का प्यार क्यों नहीं दिखता आपको? ये भी तो देखो ना कि ये दोनों भी तो आपस में कितना प्यार करते हैं। तो कहती मुझे नहीं दिखता कोई, और मुझे कोई लेना देना भी नहीं है इनसे। तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं चल रही हो? तो कहती मैं नहीं जाने वाली। तो कहती तुम चल रही हो मेरे साथ में, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तो कहती अच्छा आप तो नहीं रह सकते हो, इन दोनों को फिर अलग करके आप कैसे खुश रह पाओगे? ये दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, ये भी तो बताओ ना मुझे ज़रा। तो कहती अच्छा ये रहना होगा, रह लेंगे, मैं कोई अलग करने नहीं आया ना, इनका ये लाइफ और ये सिक्योरिटी लगा रखी है ना, वो हटा सकते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इनसे। और कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इनकी सिक्योरिटी के ऊपर। ऐसे करना चाहूँ तो मैं अभी इसके ऊपर कर सकता हूँ कुछ भी, पर मैं नहीं करूँगा अब। मेरे को कोई और लफड़ा नहीं चाहिए, मुझे अपनी कंपनी हैंडल करनी है, तो वो मैं कर लूँगा, इनके भरोसे नहीं हूँ इन 2 कौड़ी की औरतों के लिए। और ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहती 2 कौड़ी की औरतें, आप किसे बोल रहे हो पता भी है, मैं भी एक औरत हूँ, याद रखना ये चीज़। ऐसे करके दोनों जन लड़ रहे होते ना वो बाहर। तो फिर बाद में नव्या की मम्मी चली जाती है वहाँ पर और कहती कि आप प्लीज़ भाई साहब लड़ना बंद करें, और अगर आपको ले जाना है मैम को तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई उल्टा नहीं आना चाहिए, सब जिम्मेदारी आपके ऊपर ही, ऐसा करके कहती है ना। तो कहती अच्छा तुम सिखाओगी मुझे कि मेरी वाइफ को मुझे साथ ले जाना है कि नहीं जाना? मैंने इसके साथ से 7 फेरे खाए हैं, तो मुझे पता है क्या करना है। तो कहती अच्छा आपने खाए हैं, तो उन दोनों ने भी खा रखे हैं, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। अब अलग करने का सोचा ना, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे करके वो अंदर आ जाती ना, और कहती दीदी आप सोच लो आपको जाना है या नहीं जाना, ऐसे करके बोल के अंदर आ जाती ना नव्या की मम्मी। तो नूपुर की मम्मी कहती है कि मैं नहीं जाने वाली। तो ऐसे करके आने लगते हैं, तो उसके पापा हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसे पैरों में घुटने रख देते ना कि तुम तो चलो, चाहे मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। अच्छा मेरी बेटी को लेकर चलो तभी मैं चलूँगी, अदरवाइज़ नहीं चलूँगी। तो नूपुर कहती मम्मी आप जा सकते हो, मुझे नहीं ले जाने की कोई शर्त रख सकते हो, अगर आपको जाना है इनके साथ तो आप जा सकते हो, मैं नहीं जाऊँगी कभी भी, मरते दम तक नहीं जाऊँगी। यहाँ से भी निकाल देंगे ना तो भी मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगी कभी भी नहीं। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर जो उसकी मम्मी कहती कि ठीक है, तो फिर बाद में वो कहती मैं भी नहीं जाने वाली। तो ऐसे करके वापस आने लगती, तो उसके पापा जो है वो ऐसे पैर पकड़ लेते ना उसके, वो कहते तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तू चल मेरे साथ। तो जब वो ऐसे करते ना, तो फिर उसकी मम्मी को भी कहीं ना कहीं प्यार तो वो भी करती है ना बहुत ज़्यादा। तो कहती ये भी अकेले कैसे रहेंगे ना, खाना बनाने वाला तक का इसका सही नहीं रहेगा ना। तो फिर बाद में वो कहती ठीक है मैं चल रही हूँ, पर मेरी बेटी को अब शर्त है कि मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, कभी भी कोई भी हानि पहुँचाने की ट्राई नहीं करोगे कभी भी। ये चाहे बिजनेस स्टार्ट करे, स्टार्टअप करे, नया कुछ भी करे, तो आप उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे, और ना ही उसकी दखल अंदाजी दोगे उसकी लाइफ में। वो जो ज़िंदगी जीना चाहती है वो जीने दोगे, और मेरी बेटी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, एक नाखून तक आपका टच नहीं होना चाहिए, आपके साइड से टच नहीं होना चाहिए, ये चाहती हूँ मैं। तो ऐसा करके कहती है ना, तो कहती ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा, इसकी लाइफ ये चाहे चक मराए अपनी लाइफ में, या चाहे कुछ भी करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा करके बोलते ना, तो कहती हाँ ठीक है तब मैं जाऊँगी, आप मेरी कसम खाओ पहले, मुझे नहीं विश्वास है आपके ऊपर, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे करके कहते हैं ना, तो फिर वो ऐसे खड़े हो जाते हैं और उसके ऐसे सर पे हाथ रख दे, कहते थे कि तुम्हारे सर की कसम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसे करके कसम खा लेते ना, और फिर बाद में वहाँ से वो कहती जाओ तुम सामान लेके आओ अपने। तो कहती अच्छा आप भी चलो अंदर। तो कहती अच्छा मैं अंदर आऊँगा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तो कहती अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ऐसा करके फिर जाती है और अपने जो सामान वगैरह मेडिसिन वगैरह होती है ना, वो ऐसे लेके और दादी से मिलके वो कहती है कि अच्छा आप मेरी बेटी अब आपके हाथों में, प्लीज़ ख्याल रखिएगा, मुझे पता है वो अपनी मतलब मन पे काबू रखती है, वो नहीं आएगी वहाँ पे, तो प्लीज़ आप अपना उसका ख्याल रखना, बेटी की तरह रखना, एक ऐसे सोचना है कि हमने आपको बेटी दी है। तो कहती अरे बिल्कुल आप टेंशन ना लो, वो दोनों इतने काबिल है ना, हमारे भरोसे भी नहीं है बिल्कुल भी, वो हमें पता चल गया है।
तो ऐसे करके दादी कहती है ना, तो कहती ठीक है आप प्लीज़ ख्याल रखना उसका बहुत ज़्यादा। तो कहती हाँ हाँ बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा रखेंगे, और वो हमारा रखेगी और उल्टा। आपने ऐसी बेटी, ऐसी संस्कारी बेटी हमें दी ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे करके उनके हाथों को ऐसे चूमती है ना, तो कहती जी। तो फिर बाद में वो वहाँ से उसकी मम्मी नूपुर से ऐसे बाय बाय बोल बुला के निकल जाती है ना। उसके पापा बाहर ही वेट कर रहे होते ना। तो फिर बाद में मम्मी बैठती है और ऊपर से ऐसे उसको देख रही होती है ना नूपुर को, और ऐसे बाय करते हैं। तो नूपुर भी ऐसे आंखों में आंसू लिए ऐसे बाय कर रही होती ना। तो नव्या उसको ऐसे टाइटली वाला हक कर लेती ना, और फिर कहती कि बिल्कुल रोना नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमेशा, बिल्कुल भी नहीं। पापा को एक दिन समझ आ जाएगा हमारा प्यार, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तो कहती अरे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उनको समझ आए ना आए। तो कहती सब फ़र्क पड़ता है, मुझे दिखता है तुम्हारी आंखों में, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तुम, पूरी दुनिया से बोल सकती हो। पर तो कहती क्या करूँ यार, मुझे भी उम्मीद है कि मेरे बाप भी माने ना, मेरी ऐसी मेरी इच्छाओं को समझे ना, मेरी चाहत को समझे ना। तो कहती समझ जाएंगे धीरे धीरे, उनको टाइम देंगे ना, आराम से समझ जाएंगे। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती होप सो, ऐसा ही हो। और फिर बाद में इसको ऐसे टाइटली वाला हक कर लेते हैं। तो दोनों ऐसे खड़े होते ना। तो फिर भैया आ जाते हो, कहते क्या हुआ यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो कहती भैया आप कहाँ थे। तो कहती मैं तो छत के ऊपर था, आराम से बैठा था। क्यों। तो कहती क्यों, आपको कोई आवाज़ नहीं है नीचे से। तो कहती क्यों, कोई हल्ला हुआ है क्या। तो कहती नहीं। क्यों, आप क्या कर रहे थे। वो कहती मैं तो बस अपना काम कर रहा था, हेडफोन लगा रखे थे। तो कहती अच्छा तब भी। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करके करते ना। कहते तुम दोनों इमोशनल क्यों लग रहे हो। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे एक दूसरे को याद करके बस। तो कहती अच्छा याद करके, तुम दोनों तो साथ ही हो। तो कहती नहीं मतलब वो पुरानी यादें याद करके थोड़ा हो रहा था ना। तो कहती अच्छा चलो मूड फ्रेश करो, क्या याद करना, अब तो शादी हो गई भाई, नए दूल्हे दुल्हन हो, थोड़ा मतलब दुल्हन दुल्हन हो, नहीं नहीं तो थोड़ा एन्जॉयमेंट करो। और फिर कहाँ पे जाने का प्लान है, कुछ किया फिक्स फाइनल, बाली या स्विट्ज़रलैंड, कहाँ जाना है। तो कहती नूपुर और निव्या दोनों साथ में बोलते हैं कि बाली। तो कहती अच्छा तुम्हें पसंद आ गया बाली। तो कहती हाँ मुझे जब देखा वो वीडियो वगैरह तो मेरे को बहुत पसंद आया। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके दोनों फाइनल करते ना। तो फिर बाद में उसके भैया कहते अच्छा तुम्हारा कोई मतलब क्यों कोई न्यू प्लान है। तो कहती न्यू प्लान किस लिए भैया। तो कहती अच्छा तुम्हें कुछ नहीं करना। तो ऐसे करके नूपुर की तरफ देख के कहते ना। तो नव्या कहती हाँ भैया है, प्लान है, आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अपना लैप जो मैकबुक होता है उसको उठा लेती है, और फिर उसमें सारी चीज़ें दिखा रही होती है ना भैया को कि ऐसा 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 है, देखो ये कैसा रहेगा फिर, या फिर कोई दूसरा आइडिया सोचे। तो ऐसे करके कहती ना। तो नूपुर कहती तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये। तो कहती अरे मैं भूल गई थी ना, याद नहीं रहा। तो कहती अच्छा दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। तो ऐसे करके फिर तीनों ऐसे डिस्कशन कर रहे होते ना कि ये कैसा रहेगा ना। तो फिर वो कहती बहुत अच्छा आइडिया है वैसे तुम दोनों का, पर करना क्या है। तो कहती करना ये है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कहती अच्छा कितनों की करते हैं जुगाड़ फिर। तो कहती अच्छा अपनी कंपनी के कितने के हैं अभी। तो कहती कंपनी के लगाएंगे क्या। तो कहती अच्छा तो अपने क्या घर बेचेंगे। तो कहती नहीं 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 मतलब कंपनी में चल रहा है ना अच्छा खासा। तो कहती हाँ चल रहा है। तो कहती अच्छा तो पापा को पूछो एक बार। तो कहती ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर वो नीचे आ जाते हैं, और जहाँ गार्डन एरिया होता है ना वहाँ पापा बैठे होते हैं, आराम से चाय वगैरह पी रहे होते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तो फिर बाद में वो सारे वहाँ जाके कहते पापा आपसे कुछ बात करनी है। तो ऐसे करके नव्या और नूपुर कहते ना। तो फिर वो कहती हाँ बेटा बैठो ना, क्या हुआ। तो कहती पापा ये वाला सब कुछ है, तो आप क्या करना है अभी इसका। तो कहती अच्छा दिखाओ मुझे प्लान कैसा है। तो सारी चीज़ें बताते ना कि ऐसे ऐसे एक बिल्डिंग बनवानी है, और उसमें मतलब प्रॉपर बिल्डिंग भी नहीं, किराए पे ले लेंगे बिल्डिंग को, पर इसमें ऐसे ऐसे नया मॉल वगैरह स्टार्ट करते ना। ऐसा करके दोनों बातें करते ना। तो कहती मॉल से तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे, कुछ ऐसा करो कि मतलब अपना हो उसमें सब चीज़ें। तो कहती अच्छा तो रेस्टोरेंट ओपन कर ले एक हमारे दोनों के नाम से। तो कहती अच्छा तो फिर कुक वगैरह लगाना पड़ेगा ना, मैं ऐसा काम करो जिसमें हम खुद कर सकें। तो कहती अच्छा तो फिर क्या चाय चाय का ठेला खोल ले। तो कहती नहीं वो भी बेटर आइडिया है, पर वो नहीं करना, कुछ दूसरा सोचो कि जिसमें तुम दोनों मतलब अपना पहले पहले होता ना कि जब तक खुद के धंधे में खुद मेहनत नहीं करते ना तब तक कोई दूसरा नहीं कर सकता, खुद के धंधे की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो कहती ठीक है पापा ओके। तो मुझे तो एक ही चीज़ की नॉलेज है बहुत ज़्यादा वाली। तो कहती क्या। तो कहती कपड़ों के बारे में, इसको आर्टिस्ट बहुत अच्छी आती है, और मुझे पूरा तो सिर्फ फैक्ट्री खोलनी है मुझे अब। तो कहती अच्छा फैक्ट्री फिर क्या करोगे। तो कहती होलसेल सप्लाई कर देंगे और क्या। तो कहती नहीं ऐसा नहीं चलेगा, एक काम करते हैं अपने कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो कहती कैसे। तो कहती देखो अभी हमारा क्या है, केवल होलसेल का दुकान है ना, हमारा होलसेल का चलता है, मतलब सारी चीज़ें ये होलसेल पे हम बेचते हैं। तो एक काम करते हैं उसी होलसेल में अपनी फैक्ट्री का सामान बेचेंगे। तो कहती ये सही बात है पापा, बिल्कुल सही आइडिया। तो ऐसे करके दोनों करते हैं ना। तो कहती अच्छा तो फिर एक काम करते हैं एक रेस्टोरेंट भी साथ में खोलते हैं, ताकि अपने पास में वहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर काम करने वाले हो, या फिर अपनी मतलब होलसेल में जो आने वाले ख़रीदने वाले हो वो तो कम से कम चलता रहे ना। तो कहती हाँ तो फिर करते हैं फिर
बैठो यहाँ पे। तो ऐसे करके फिर चारे बैठ जाते ना, प्लानिंग वगैरह उनकी चल रही होती ना अच्छी खासी। तो फिर उसकी मम्मी को बुला लेते ना कि कौन सी चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आती है ऐसा करके। तो कहती देखो हर रेस्टोरेंट में वो फास्ट फूड वगैरह सब कुछ मिलते ही रहते हैं, पर एक काम करते हैं, मैं ऐसा करते हैं ना, अचार वगैरह का ऐसा सिस्टम रखते हैं कि लोगों को वो जो देसीपन होता है ना, देसी, वो निकल के आए एकदम से। तो ऐसे करके वो प्लानिंग बताती है ना। तो सारे मिलजुल के इसे करना चाह रहे होते हैं ना कि सबकी एक तो उसमें थिंकिंग हो, सबकी सोच हो उसमें शामिल हो, सबकी राजी दावे के साथ में शुरुआत हो ना, तो अच्छा भी होता है। तो ऐसे करके वो सारे डिस्कशन वगैरह कर रहे होते ना। तो उसके भैया जो है वो ऐसे कहते हैं कि नव्या एक बार ये देखना ये कैसा है। तो ऐसे करके वो डिज़ाइन वगैरह देखने लग जाते हैं ना सारे, कि कैसे बनवाना है, लकड़ी से बनवाएंगे पूरा, या ऐसा करके उनको फुल ऑन फोकस उसी पे चल रहा होता है ना कि कुछ तो नया स्टार्टअप करना ही है। तो ये मेहनत करना तीनों मतलब चारों ने स्टार्ट कर दिया होता है। ऑफिस वगैरह में ऐसे उनका तो चलता रहता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता ना। और फिर बाद में वो ऐसे प्लानिंग वगैरह करवा के, और जो पूरा वो सारी मशीनें वगैरह बताती ना कि ये मशीनें चाहिए, धागे को अलग करने वाली, कॉटन को मतलब छानने वाली, बीचने वाली, और हर धागे में ऐसे ऐसे करने वाली, कलरिंग वाली, सब कुछ उनको बता रहे होते हैं ना। और डिज़ाइनिंग वाली ये मशीनें चाहिए होती है, ये ऐसा चाहिए होता है, और सारी बातें उनको एक्सप्लेन करवा देती हैं। तो फिर पापा कहते ठीक है इसका ऑर्डर हम दे के आ जाएंगे। तो कहते ऑर्डर नहीं, हमें जाना पड़ेगा खुद को लेने के लिए। तो कहती अच्छा ठीक है, कहाँ मिलेगी। तो कहती ये वाली तो विदेश से मंगानी पड़ेगी, बाकी ये सारी सब यहीं मिल जाएगी। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती ठीक है फिर करवाते हैं। तो ऐसे करके बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ना, उनके वहाँ देखने चले जाते हैं, और उनको ऐसे मतलब EMI पे ले लेते हैं ना, कि हम धीरे धीरे जैसे धंधा बढ़ेगा आगे तो हम EMI पे कर देंगे। ज़्यादा करने से तो फिर इतना भी खर्चा नहीं बैठेगा ना, क्योंकि माल भी तो लाना है वापस। और फिर बाद में जो बड़े बड़े खेती किसान जो फार्मर होते हैं ना, जो मतलब फार्मिंग करते हैं हार्वेस्टिंग की तरह, तो ऐसे वाले उनके पास पहुंच जाते हैं, उनसे कॉटन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं ना कि ऐसे ऐसे कॉटन हमें चाहिए हर महीने महीना ऐसा करके। तो वो सारी बात कर करा के नव्या, अनुपुर, पापा सब मिल गए होते हैं अच्छे से। उनको 1-2 दिन उसमें चले जाते हैं ना, और अच्छे से कर रहे होते हैं। और जब वहाँ पे बैठे बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, ये तो बाद की बात है पर जब डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो भैया जो है वो कहते हैं कि नव्या तू ये तुम्हें पसंद है ना, ऐसे करके डिज़ाइन जब बताने वाले थे ना, तो कहती हाँ भैया क्यों। तो कहती ये एक सेकंड नव्या तुम्हारे गले पे कहाँ है, क्या है ये। तो कहती क्या कहाँ पे। तो कहती ये काला काला दाग कैसे हो गया। तो कहती काला काला कहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ काट लिया होगा। तो ऐसा करके दिखाते हैं। तो नूपुर एकदम से उसकी तरफ देखते हैं, तो ऐसा करके वो हाथ रख देती है। तो भैया कहती क्या है, देखने देना क्या है। तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो कहती अरे तू क्यों हाथ रख रही है, तू हटा इसका। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा करके नूपुर को वहाँ से उठा के वो ले आते ना। कहती क्या था, क्या है, कुछ लगा है क्या। तो कहती हाँ। तो कहती क्या। तो कहती लो भाई। तो कहती ओ भाई यहाँ पे। तो कहती हाँ तो बहुत सारी, मैं तो भूल गई थी, सारी दिख रही है। तो ऐसे करके करती ना, वो कहती किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। तो कहती दीदी जैसे थोड़ी है, सारी जैसे फोकस करेंगे तो कहती अच्छा तो अब क्या करें। तो कहती पता नहीं अब वो क्या सोच रहे होंगे। तो कहती पता नहीं, उनको बोल देंगे कुछ काट लिया। तो कहती अच्छा ठीक है तुम ये कम करो, इसको ऐसे करो। तो ऐसे करके सही सही कर आके वापस आते हैं ना वहाँ पे। तो उसकी जो मम्मी ऑलरेडी बता चुके होते हैं ना उनको कि होगा कुछ ऐसे ही। ऐसे करके पापा को बताते हैं ना। तो पापा फिर कहते कि अरे तुम्हें क्या लेने देना है। तो कहती नहीं कुछ तो था। तो कहती तू कुछ नहीं था, तो अपने काम पे फोकस कर, ऐसे करके कहते ना। तो भैया को इतना नहीं पता होता ना, वो तो मतलब रिलेशनशिप में ऐसा उनका कुछ व्यवहार नहीं होता ना अभी फ़िलहाल। तो फिर बाद में वो अपने काम में फोकस करते। कहती नव्या तूने कुछ दवाई लगाई उस पर। तो कहती हाँ हाँ भैया लगा ली तो ऐसे करके वो इग्नोर करवाती ना। और फिर बाद में वहाँ से मतलब कहती कि आप ना एक कविता से बातें किया करो थोड़ी बहुत ऐसे करके कह के वहाँ से चली जाती ना। और कहती पापा ठीक है फिर मिलते हैं ना। तो ऐसे करके वो मतलब पहुँच जाते हैं, और पापा वगैरह सब कुछ फिर तो वो काम में लग गए होते हैं अपने, मतलब प्यार कम चल रहा होता है उनके, और बिजनेस आइडियाज़ चल रहे होते हैं ना कि कोई नया स्टार्टअप करे, ताकि मतलब जो नई फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे वो नव्या नूपुर के नाम पे हो जाएगी, और जो मतलब अभी धंधा चल रहा है वो भैया के नाम हो जाएगा, सारा काम ऐसे करेंगे ना। ऐसे उनकी प्लानिंग चल रही होती है अच्छी खासी बढ़िया सी, और रेस्टोरेंट ओपन करने की भी। तो वो फुल उनमें लगे होते ना। और वो दिन भी पास आ जाता है ना जब उनका पासपोर्ट आना होता है नव्या का तो वो ऐसे काम करते करते वो फिर सारा सेटअप वगैरह लगवा रहे होते हैं, और जो उन्होंने मतलब जो पुलिस लगाई होती है वो भी हटवा दी होती है ना, क्योंकि पापा ने जो प्रॉमिस किया होता है। तो नव्या को थोड़ा बहुत तो भरोसा होता है अपने पापा कि ऐसा नहीं करेंगे, मम्मी की कसम खाइए, इसका मतलब वो कुछ नहीं करेंगे उल्टा सीधा। तो फिर बाद में जो वो है वो ऐसे जो उनकी मतलब जहाँ बिज़नेस उनका जो फैक्ट्री वगैरह खोलना होता है वो ऐसे ही पास पास ही रखते हैं ना, ताकि ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्ट के पैसे ना लगे ना, डायरेक्ट इधर से ट्रांसफ़र हो जाए ऐसा करके। तो वहाँ पे ज़मीन वगैरह अच्छे से ऐसे करवा के सारी मशीनें वगैरह सेट करवा के, लाइटिंग वगैरह एकदम पूरा जो ट्रांसमीटर लगाना होता है सब कुछ लगा लगू के वहाँ पे कर लिया होता है। अब होती है ओपनिंग की। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।